प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बहुला चतुर्थी व्रत कथा। आज बहुला चतुर्थी व्रत रखा जा रहा है, इसलिए इस व्रत में बहुला चतुर्थी व्रत कथा जरूर सुने। और इसके साथ ही हम आपको इस व्रत की पूजा विधि भी बताएंगे कि आपको इस व्रत में पूजा किस प्रकार करनी है। और इस व्रत के दिन करने वाले कुछ आसान से उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुला चतुर्थी व्रत कथा क्या है। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ था, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोपनियों का रूप लेकर अवतार लिया था। और कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया था और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था और एक बार श्री कृष्ण भगवान जी के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए और मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली कि हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूँ, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आ जाऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया और बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई और अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो, बोलो बहुला गाय माता की जय हो। तो दोस्तों, ये थी बहुला चतुर्थी व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। बहुला चतुर्थी व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले और गाय या फिर गाय की मूर्ति चित्र को स्नान कराकर पुष्प, हल्दी, कुमकुम, चंदन से सजाए और गाय के बछड़े के साथ यदि संभव हो तो उसे हरा चारा, गुड़ और पानी अर्पित करें और बहुला माता की कथा का श्रवण करें और गाय के खुर, सींग और पीठ पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाए। गाय के चारों पैरों को पूजा जल से धोए और फिर उसके चरणों की मिट्टी को अपने माथों पर लगाए और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे और ब्राह्मण या फिर गौशाला में अन्न, फल या चारा का दान करें। तो दोस्तों, ये थी बहुला चतुर्थी की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि आपको इस दिन कौन से उपाय करने हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा करने से सुख शांति प्राप्त होती है और नीम की पत्तियों से गौ माता को सहलाए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है और घर में शांति बनी रहती है। गाय की आंखों में देखकर मौन प्रार्थना करें और यह अभ्यास आत्मिक शुद्धि का मार्ग होता है, क्योंकि गाय की आंखों में करुणा और विश्वास का प्रतिबिंब होता है। और पीतल या फिर मिट्टी के पात्रे में जल और तुलसी डालकर गाय को दे, इससे संबंधों में प्रेम और घर में समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थी बहुला चतुर्थी व्रत कथा और बहुली चतुर्थी व्रत की पूजा विधि और बहुला चतुर्थी व्रत के दिन करने वाले कुछ आसान से उपाय। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।